आइए पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं और आज की पहली बड़ी खबर तवांग में 9 दिसंबर को हुई भारत चीन झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई हाई लेवल बैठक। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में एनएसए अजीत डोवल भी मौजूद रहेंगे। एलएसी पर चीन की चालबाजी देखते हुए भारतीय सेना डटी हुई है लगातार और यही वजह है कि 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों की घुसपैठ को नाकाम किया गया। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया है। आगे बढ़ते इसी से जुड़ी हुई दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आपको इस वक्त की बताते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। तवांग सेक्टर में एलएसी पर दोनों सेनाओं के बीच ये झड़प 9 दिसंबर की रात को हुई। इस झड़प में दोनों सेनाओं के सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं। सूत्रों के मुताबिक 6 घायल जवानों को इलाज के लिए गुवाहाटी के अस्पताल लाया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि तवांग इलाके में 300 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी और झड़प के बाद भारत के कमांडर्स ने शांति बहाल करने के लिए चीन के कमांडर के साथ फ्लैग मीटिंग भी की और जिसके बाद मामला सुलझाया गया। तीसरी खबर आपको बताते हैं, तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प पर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है और इस पर आज संसद में हंगामे के पूरे आसार हैं। संसद में कांग्रेस ओबीसी लाएंगे स्थगन प्रस्ताव। मल्लिकार्जुन खड़गे ने की पीएम मोदी से चर्चा की मांग। कांग्रेस ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर है। वक्त आ गया है कि सरकार ढिलमुल रवैया छोड़कर सख्त लहजे में चीन को समझाए कि उसकी ये हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चौथी खबर आपको बताते हैं, चीनी सैनिकों की घुसपैठ के मामले पर कांग्रेस और एमआईएम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने सरकार और पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। ओवैसी ने कहा कि देश को कई दिनों तक अंधेरे में रखा। जब संसद का सत्र चल रहा था तब इस बारे में क्यों नहीं बताया गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जब भी चीन बुरी नजर से हमारे देश की तरफ देखता है, प्रधानमंत्री या तो खुलकर या अपनी चुप्पी से चीन को क्लीन चिट दे देते हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश एकजुट है पर पीएम मोदी को संसद में बयान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, पांचवी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं 10 बजे की। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को पुलिस ने दमोह से गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिया गया था विवादित बयान। कल दर्ज हुई थी एफआईआर और पूरे मामले से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। कांग्रेस ने अपने नेता द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि यह बयान पार्टी को स्वीकार्य बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, छठी खबर पर हम नजर डालते हैं जल्दी से। भारत G20 अध्यक्षता के तहत विकास कार्य समूह की पहली बैठक आज से शुरू हो रही है और यह बैठक 16 दिसंबर तक जारी रहेगी। इसमें G20 के सदस्य देशों के साथ ही मेहमान देश और आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल होंगे। मुंबई में होने वाली विकास कार्य समूह की पहली बैठक का उपयोग भारत द्वारा उन मुद्दों को सामने लाने के लिए किया जाएगा जो विकासशील देशों के लिए प्रासंगिक है। विकास कार्य समूह की आधिकारिक बैठक 16 दिसंबर को कान्हेरी गुफाओं में अध्ययन यात्रा के बीच होगी। आगे बढ़ते हैं, 7वीं ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपके सामने। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करने वाला है। बिल्किस की तरफ से कोर्ट पे एक याचिका दायर की गई है। बिल्किस बानो ने बलात्कार और हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराए गए 11 लोगों की रिहाई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बिल्किस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, 8वीं ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं इस वक्त की। यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब तलब किया और आज हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ओबीसी को आरक्षण देने के नियम को पूरा ब्यौरा पेश किया जाएगा और इसके बाद मामले की सुनवाई होगी। अब सारा दारोमदार हाई कोर्ट के रुख पर टिक गया है, सबकी नजर इसी तरफ है। आगे बढ़ते हैं, 9वीं ब्रेकिंग न्यूज 10 बजे की आपकी टीवी स्क्रीन पर क्या कहती है। महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर। नवंबर महीने में खुदरा महंगाई दर घटकर 11 महीने के निचले स्तर 5.88% पर आ गई है, जबकि अक्टूबर 2022 में खुदरा महंगाई दर 6.77% रही थी। एक साल पहले नवंबर 2021 की हम बात करें तो इसमें खुदरा महंगाई दर 4.91% पर रही थी और वही नवंबर महीने में शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में खाद्य महंगाई में कमी आई है। आगे बढ़ते हैं, 10वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में चीनी गेस्ट हाउस पर आतंकी हमला हुआ है। परिसर से तेज गोलियों और धमाकों की आवाजें सुनाई दी। कुछ ही घंटों में मार गिराया गया। वहीं हमले में 18 लोग घायल हुए हैं। किसी संगठन ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। तो यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर।